अब की बार हरियाणा में जो चुनाव है वह बहुत ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि अब की बार जो होने वाला है वह बहुत ज़्यादा देखने लायक है। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार मौजूद है जो कि पूर्ण रूप से माहौल बिगाड़ने में सक्षम है। अगर आप बात करें इलाहाबाद की, तो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे मौजूदा हालात बने हुए हैं जहाँ पर जो 2010 से 2021 तक की जो सीट थी अभय सिंह चौटाला की, वह भी खतरे में मंडरा रही है। खुद मुख्यमंत्री जो रूलिंग पार्टी के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वह भी अब की बार सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं कि वह लाडवा से अपनी सीट जिता पाएंगे। तो शाम से भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, क्योंकि जो किरण चौधरी जो है मुख्यमंत्री परिवार की बहू रहते हुए वो उन्होंने तो शाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए, लेकिन उन्होंने पिछले समय में बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जो कांग्रेस का जो कोर वोटर था वह उनसे टूट गया। यह बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि वहाँ पर एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार है शशि परमार, जो कि पूर्ण रूप से खेल बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और वह निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ज़्यादा वोट काटेगा। इसके साथ में अगर बवानीखेड़ा की बात की जाए तो बवानीखेड़ा में एक ऐसी घटना हुई है जो कि पहले कभी शायद देखने को मिली हो। मौजूदा मंत्री की टिकट काटेगी और ऐसे चेहरे को टिकट दे देगी जो बिल्कुल नए रूप से चुनाव के अंदर आया है। एक बात और भी देखने को सामने आती है कि यहाँ पर जो सतवीर तेरा है वह कांग्रेस के एक तरीके से जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, उनको भी तोड़ सकता है। यह इतनी पकड़ रखता है क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि यह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, इनकी टिकट कटी और इन्होंने निर्दलीय फार्म भर दिया। निर्दलीय फार्म भरने में यहाँ पर जो पूर्व मंत्री जो थे, जो रामकिशन फौजी जिनको हम लोग कह सकते हैं, 3 बार के विधायक थे, मंत्री थे, उनकी भी टिकट कट गई। उन्होंने भी निर्दलीय फार्म भर दिया था, लेकिन वह अपना जो फार्म है वह उठाने में कामयाब रहे, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके अंदर इंटरफेयर कर दिया। एक खास बात आपको देखने को यह भी मिली होगी कि इलाहाबाद में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है वह भी अपने अपने तरीके से प्रचार कर चुके हैं, लेकिन वह जो अभय सिंह चौटाला है बहुत ज़्यादा तीखे तरार स्वभाव के आदमी है। उनकी जो सीट है वह तोड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम साबित नहीं होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बात देखें कि पिछली बार उन्होंने इलाहाबाद से इस्तीफ़ा दे दिया था किसानों के लिए इस्तीफ़ा देने के बाद में किसानों के अंदर जो पैठ थी उनकी वह बहुत ज़्यादा बनी हुई आज भी नज़र आ रही। किसान उनको ऐसा बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला सही हैं, लेकिन दूसरी ओर एक खास बात यह भी है कि उन्हीं के ही परिवार के उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला को किसान आज भी किसी भी तरीके से सही नहीं बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एक बहुत ज़्यादा चर्चित सीट आज के समय में बनी हुई विनेश फोगाट की। अगर विनेश फोगाट की सीट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला है। अगर यह जो सीट विनेश फोगाट निकाल जाती हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी बात सामने है, क्योंकि हरियाणा का सेंटर पॉइंट जो है वह जुलाना है। अगर किसी भी तरीके से आप किसी भी तरफ जा रहे हैं तो जुलाना जो है वह हरियाणा का सेंटर पॉइंट है, और वहाँ से फिर विनेश फोगाट अगर सीट निकालती हैं तो सीधे मंत्री पद के लिए जाएंगी। अगर बवानीखेड़ा से अगर प्रदीप नरवाल सीट निकालते हैं तो सीधे मंत्री पद के लिए जाएंगे। उसके साथ में ही अगर एक खास बात हम लोग देखें कि अम्बाला से एक ऐसी सीट नज़र आ रही है जहां पर बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला है, और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी थी, लेकिन वह पिछली बार चुनाव हार गई थी। उन्होंने 36% के आसपास में 44,000 के आसपास में वोट लिए, वह चुनाव हार गई थी। अब की बार वह टिकट की लाइन में थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। चित्रा सरवरा, सामाजिक पृष्ठभूमि इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, सबसे ऊपर इनका नाम था, लेकिन लास्ट टाइम पर इनकी टिकट कटी। और उसके साथ में एक खास बात यह है कि चित्रा सरवरा ने निर्दलीय फार्म भर भी दिया है। चित्रा सरवरा जो निर्दलीय फार्म भरा है उसके साथ में एक खास बात यह भी दिखाती हैं कि चित्रा सरवरा सामाजिक पृष्ठभूमि की एक महिला है और वह बहुत ज़्यादा वोटों की पकड़ भी रखती है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से
बवानीखेड़ा में सीट पर जो सतवीर रतेरा है वह वोटों की पकड़ रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि तोसाम के अंदर जिस तरीके से शशि परमार जो है वह वोटों की पकड़ रखते हैं, उसी तरीके से अम्बाला की सीट भी बहुत ज़्यादा फंसी हुई नजर आ रही है। एक बात आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव जो है वह खिंचता हुआ नजर आ रहा है, वह भी बहुत ज़्यादा चर्चे से एक खास बात इसके अंदर देखने को मिल रही है। चर्चित बात है यह कि भिवानी के अंदर 3 बार विधायक रहे हैं घनश्याम सराफ, चौथी बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके बराबर में जो है इंडिया गठबंधन की एक सीट है। सीपीआई के जो एक उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश, कॉमरेड ओम प्रकाश के नाम से जानते हैं, और अब की बार यहाँ पर इनका माहौल ज़्यादा बड़ा नजर आता है। लेकिन एक खास बात और भी है, जिस तरीके से हर विधानसभा सीट के ऊपर एक निर्दलीय उम्मीदवार खेल बिगाड़ रहा है, यहाँ पर भी अभिजीत लाल सिंह इन सब का खेल बिगाड़ रहे हैं। अगर आपको एक बात देखी होगी कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनके अंदर 7 उम्मीदवार निर्दलीय जीत करके आए थे, लेकिन अब की बार जो खेल जो है वह बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह कांग्रेस के वोट तोड़ते हैं तो बीजेपी इन सभी सीटों के ऊपर दोबारा से अपनी पैठ जमा लेगी, और बीजेपी अगर दोबारा से सीटों के ऊपर आती है तो इनको यह बताने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर कामों की बात करें कि बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं तो वह ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। वह अपने बलबूते पर एक बात को बार बार गा रहे हैं कि हम लोगों ने नौकरियां दी है बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, और यह दावा कर रहे हैं कि 2 लाख रोजगार हमने दिए हैं, जिनके अंदर से कौशल रोजगार जो 1,10,000 जो है वह कौशल रोजगार के अंदर जो कि पिछले महीने ही परमानेंट होने के लिए केवल दावा किया गया, अभी तक वह परमानेंट नहीं हुए हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वह हरियाणा के अंदर चल रही है। बिना मुद्दों का वह चुनाव जो है अब की बार लड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी अपनी हर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हम लोग अपनी जो एक लाज जो है तीसरी बार बचा लें। पिछली बार जो सरकार रही थी 10 साल तक कांग्रेस की लगातार सरकार रही थी, अब की बार पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब की बार जो है वह बहुत ज़्यादा पेचीदा माहौल बना रहे हैं। और उसके अंदर एक खास बात आपने देखी होगी कि खास बात इसके अंदर यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है वह सबका खेल बिगाड़ रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं कि अगर जो बीजेपी के जो वोट हैं वह अगर टूट करके जाते हैं उनकी तरफ, कांग्रेस के वोट अगर उनको टूट करके थोड़े से वोट अगर टूट के जाते हैं तो वह सीट निकाल जाएंगे। इस तरीके की जो बातें हैं वह आज हरियाणा के अंदर आम हो गई हैं, और आम होने के साथ साथ में हरियाणा का जो चुनाव है बहुत ज़्यादा पेचीदा नजर आ रहा है।